नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। आज है 8 दिसंबर 2020 और 8 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिएगा। आज की पहली खबर है, अध्यापक पात्रता परीक्षा 12 दिसंबर से शुरू, बोर्ड ने तिथि की पुनः निर्धारित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थगित विषय व अन्य विषयों की टैट के संचालन हेतु तिथियां पुनः निर्धारित की गई है। इन तिथियों के तहत टीजीटी आर्ट्स की टैट 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक तथा टीजीटी मेडिकल टैट 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक संचालित की जाएगी। पंजाबी टैट 13 दिसंबर को सुबह 10 से 12:30 बजे तक और उर्दू टैट दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक संचालित होगी। जेबीटी टैट 14 दिसंबर को सुबह 10 से 12:30 बजे और साथ ही टैट दोपहर 2 से 4:30 बजे तक संचालित होगी। टीजीटी नॉन मेडिकल 15 दिसंबर को सुबह 10 से 12:30 बजे तक और एलटी दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। उल्लेखनीय कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जेबीटी व शास्त्री के बाद टीजीटी नॉन मेडिकल व एलटीबीसी के अध्यापक पात्रता परीक्षा को कोविड-19 के चलते आगामी आदेशों तक रद्द किया था, लेकिन अब फिर से टैट के संचालन हेतु तिथियां पुनः निर्धारित की है। खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, हिमाचल से 100 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना, प्रदेश में भी होंगे प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश से 100 किसानों का जत्था दिल्ली में होने वाले किसानों के आंदोलन में भाग लेने के लिए रवाना हो गया है, जो दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के साथ भारत बंद प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। प्रदेश किसान सभा ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर भारत बंद का सहयोग किया जाएगा। किसान सभा ने प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों, फल एवं सब्जी उत्पादन संघों, आड़ती एसोसिएशनों, व्यापारी व उपभोक्ताओं से अपील की कि वे भी खुलकर किसानों के समर्थन में आगे आए। किसान सभा के राज्य वित्त सचिव सत्यवान पुंडीर ने कहा कि प्रदेश से दिल्ली के लिए सिरमौर, सोलन, शिमला, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू से किसान रवाना हुए। उन्होंने कहा कि बंद के समर्थन में प्रदेश में भी ब्लॉक स्तर पर किसानों द्वारा कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को होने जा रही बैठक के बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। अगर 9 दिसंबर को होने वाली बैठक में भी किसानों की मांगों को अनसुना किया जाता है तो प्रदेश में भी किसान व्यापक स्तर पर आंदोलन शुरू कर देंगे। खबर एचपीयू यूनिवर्सिटी शिमला से, एचपीयू शिमला भरेगा 82 पद, ऑनलाइन आवेदन के लिए इस दिन खुलेगा पोर्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने गैर शिक्षकों के 25 और डी श्रेणी के शिक्षकों के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 57 पद विज्ञापित किए हैं। इन पदों के लिए 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे है। विज्ञापित किए गए पदों की अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी है। आवश्यक योग्यता, शर्तें व आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट पर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के लिए 8 दिसंबर से पोर्टल खुलेगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के लिए आप www.recruitment.hpushimla.in या फिर www.hpu.ac.in पर दिए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आज की कोरोना वायरस अपडेट, 1.5 साल के बच्चे समेत 8 संक्रमितों की मौत, 708 नए संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना से 8 लोगों की मौत होगी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में चचौट के सैंज निवासी 58 वर्षीय संक्रमित और अलसीडी करसोग के 72 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। चंबा में चूड़ी ब्लॉक में ताल्लुक रखने वाली 15 वर्षीय किशोरी और किहार ब्लॉक के 76 वर्षीय बुजुर्ग शामिल है। दोनों का उपचार टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। बिलासपुर के घुमारवी की 70 वर्षीय संक्रमित महिला की आईजीएमसी में मौत हो गई है। सरका घाट मंडी के 52 वर्षीय व्यक्ति की भी कोरोना से मौत हो गई है। चंबा के चुरा गाँव के 1.5 साल के बच्चे की टांडा अस्पताल में मौत हो गई है। बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया था, उसे चंबा से टांडा रेफर किया गया था। बच्चा कोरोना संक्रमित था। वहीं ज्वाले के टोंगा गांव के 52 वर्षीय व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 708 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा के 171, शिमला में 116, मंडी में 156, सोलन में 40, बिलासपुर में 32, चंबा में 45, ऊना में 37, हमीरपुर में 39, किन्नौर में 19, कुल्लू में 26, लाहौल स्पीति में 20 और सिरमौर में 7 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 45,697 पहुंच गया है। 7895 सक्रिय मामले, 37,029 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 729 लोगों की कोरोना से हिमाचल प्रदेश में मौत हो चुकी है। फील्ड अधिकारियों से विवाह, धाम और अन्य आयोजनों की रोज रिपोर्ट ले डीसी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपायुक्त विवाह, धाम और अन्य आयोजनों से संबंधित क्षेत्र में फील्ड अधिकारियों से
प्रतिदिन रिपोर्ट लेंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद घर और आसपास के क्षेत्र को भी सैनिटाइज किया जाए। सभी जिला अधिकारी और अन्य फील्ड अफसर सामाजिक समारोह और विवाह आदि में अधिकतम 50 लोगों की निर्धारित संख्या के संबंध में जारी सरकार के निर्देशों का पालन करवाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, एसडीएम, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड रोगियों की संख्या में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसका कारण सामाजिक कार्यक्रम जैसे विवाह, धार्मिक कार्यक्रम आदि में बड़ी संख्या में भीड़ जुटना है। अधिकारी समारोह से पहले परिवारों की काउंसलिंग करें, जिससे उन्हें समारोह में 50 से अधिक लोगों को शामिल न करने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में समारोह की प्रतिदिन निगरानी करें। घरों में उपचाराधीन कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य किट में अब कार्ड भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि वायरस के फैलने को रोकने के लिए कंटेंट ट्रेसिंग पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं खंड स्वास्थ्य अधिकारियों को अधिक से अधिक क्षेत्र का दौरा सुनिश्चित करना चाहिए। घरों में उपचाराधीन कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य किट में कार्ड भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जिससे मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वाहनों की संख्या प्रभावी तरीके से निर्धारित करने के लिए फील्ड अधिकारियों को एक सामान्य फॉर्मेट उपलब्ध करवाया जाएगा। सभी आयोजनों से पूर्व काउंसलिंग की जरूरत होती है, ताकि लोग स्वेच्छा से 50 से अधिक लोगों को आमंत्रित करने से बचें। किसानों से परहेज और रोजाना बढ़ाए जा रहे पेट्रोल डीजल के दाम, राजेंद्र राणा। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि भारतीय राजनीति सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सत्ता में बैठे सियासतदानों को जनता की कोई परवाह नहीं है। नए कृषि कानूनों को लाकर किसानों व कृषि को खत्म करने पर केंद्र सरकार तुली है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि किसानों को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इतने दिनों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। विधायक ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ाकर आम जनता का जीना दुश्वार किया जा रहा है। अगर यूं ही कीमतें बढ़ाई जाती रही तो महंगाई अपने सबसे खराब वक्त में होगी और बैलगाड़ियों को रखने का जमाना फिर से शुरू हो जाएगा। बेसुध राजनीतिक आंदोलन से भड़काए जा रहे किसान, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बेसुध राजनीतिक आंदोलन से किसानों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयकों की आड़ में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सहित अन्य विरोधी दल इसलिए मोर्चा खोल रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते सियासी कद से खतरा महसूस हो रहा है। जयराम ठाकुर ने यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंगलवार के बंद के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर आगे राजनीति कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, पहाड़ों की रानी की जगह अब कोरोना की रानी बनी शिमला। कोरोना के मामलों में हिमाचल शिखर पर है। सरकार का नारा शिखर पर हिमाचल तो विकास में पिछड़ी रह गया, जबकि कोरोना के मामलों में ये नारा साकार हो गया। न्यायालय को कोरोना पर सरकार को दिशा निर्देश देने पड़ रहे हैं, जिससे सरकार की कार्यकुशलता पर सवाल खड़े होते हैं। शिमला पहाड़ों की रानी की जगह अब कोरोना की रानी बन गई। ऐसे में पर्यटन कैसे आएगा? सरकार नियमों में सख्ती दिखाए, जनता को राम भरोसे ना छोड़े। सरकार ने निश्चित रूप से कोरोना पर लापरवाही बरती है, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दर्दनाक सड़क हादसे में दादी पोते की मौत, दोनों के सिर से गुजर गया टिप्पर का टायर। हिमाचल के बद्दी नालागढ़ मार्ग पर बद्दी वेस्ट एंड के समीप एक टिप्पर के नीचे आने से माजरू गांव के दादी पोते की मौत हो गई है। टिप्पर का टायर दोनों के सिर के ऊपर से गुजर गया। आरोपी चालक मौके से फरार है। पुलिस ने नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए। पंख उद्योग में लगी आग, महिला जिंदा जली 3 झुलसे। हिमाचल के बद्दी में काटा स्थित एक पंखा बनाने वाली कंपनी में भयंकर अग्निकांड में एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि अन्य 3 लोग झुलस गए। घायलों को बद्दी अस्पताल लाया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। आग से सैकड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है।
बताया जा रहा है कि कंपनी की भट्टी में अचानक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद कंपनी में चारों ओर आग फैल गई। नए स्वरूप से होगा हिमाचल का अगला बजट, बदलाव करने के निर्देश जारी। हिमाचल में अब ना तो अनुसूचित जाति और ना ही अनुसूचित जनजाति की उप योजना होगी। इन वर्गों की उप योजनाओं का विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया है। अगला बजट अब नए स्वरूप से होगा। इसमें योजना और गैर योजनाओं की मंदों को भी खत्म किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के इस बजट में अब पूंजीगत और राजस्व व्यय में इन दोनों भागों में ही विभाजित किया जा रहा है। इन दिनों बजट का नया स्वरूप तैयार किया जा रहा है। कोरोना काल में हिमाचल का अगला वार्षिक बजट भी अब बदले हुए स्वरूप से ही होगा। हिमाचल में अगले वार्षिक बजट यानी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को अब केवल राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नए बजट में अब अनुसूचित जाति उप योजना नहीं होगी। इसे अब अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम यानी SDP का नाम दिया गया है। समय पर सड़कों का निर्माण किया तो केंद्र से मिलेगी प्रोत्साहन राशि। हिमाचल प्रदेश में तय समय में सड़कों का निर्माण किया तो केंद्र सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र भेजा है। अप्रैल से दिसंबर तक लक्षित लंबाई को पूरा करने पर 20% और इसी अवधि में सड़क निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया तो 10% प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये पत्र उप सचिव KM सिंह की ओर से प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है। प्रदेश में अप्रैल से दिसंबर के बीच लक्षित लंबाई का टारगेट पूरा करने पर 20% और इसी अवधि में नई तकनीकी से लक्षित लंबाई का निर्माण करने पर 10% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।